मैं नहीं मांगूंगा कि हमको लोक राज्यसभा का सीट दीजिए। आपने कहा था, आप अपने वचन के आधार पर सोचिए, अगर देना चाहे तो ठीक, नहीं देना चाहे तो भी ठीक, लेकिन आपने कहा था, ये बात को हम सर्वदा कहते रहे। बिहार में राज्यसभा सीट को लेकर घमासान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दर्द भी अब दिखने लगा है। दरअसल जीतन राम मांझी से लोकसभा चुनाव के दरमियान भाजपा ने ये वादा किया था 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट देंगे, लेकिन 1 लोकसभा सीट दिया और अभी जब राज्यसभा का चुनाव होना है, 5 सीटें बिहार से खाली हो रही हैं, तो जीतन राम मांझी को लग रहा है देंगे नहीं देंगे, लेकिन वो बार बार इस बात को दोहरा जरूर रहे हैं कि भाजपा ने भरोसा दिलाया था। अब वो दे ना दे उनकी मर्जी है, देंगे भी तो ठीक है, नहीं देंगे भी तो ठीक है, क्योंकि उनको केंद्र में मंत्री बना करके सेटल कर दिया गया है। इस तरीके का बात सामने आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में जो 5 सीटें खाली हो रही है, जिसमें से 2 सीटें आरजेडी की है, 2 जदयू की और 1 राज्यसभा सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा। 5 सीटें, इसमें से एनडीए 4 सीट पर अपना कब्जा जमा चुका है। जिस तरीके से विधायकों की संख्या अगर देखें तो 202 विधायकों की संख्या है एनडीए के पास, वही महागठबंधन इस बार कमजोर पड़ता दिख रहा है। एक भी राज्यसभा सदस्य अगर उनके पाले में आ गया तो बड़ी बात है। जिस तरीके से विधायकों की संख्या है महागठबंधन के पास मात्र 35 और 1 राज्यसभा उम्मीदवार के लिए वोट चाहिए 41 विधायकों का, तो ऐसे में 5 से 6 विधायकों की संख्या घट रही है। वही ओवैसी के पार्टी के विधायकों का समर्थन लेना पड़ेगा। अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा जाते हैं तो फिर कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन वहीं जीतन राम मांझी का दर्द झलक रहा है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, सबसे पहले वो आपको हम सुनाते हैं। ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, क्या ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद क्या है, ये क्लियर कर दिया। देखिए, ब्राह्मण तो जात का मामला आता है और ब्राह्मणवाद जो उससे उत्पन्न, चाहे अच्छी रीति की बात हो या बुरी रीति की बात हो, उसको वाद कहा जाता है। जहाँ तक जात का सवाल है, हमारे सनातन धर्म में जात का कहीं कोई स्थान नहीं, सिर्फ कर्म के आधार पर बांटा गया था। एक परिवार के 4 प्रकार के लड़के होते थे, काम करते थे, 4 जात नहीं थे, एक ही परिवार के लोग थे। सेंटीमेंट ये है। लेकिन जहाँ तक वाद के सवाल है, अगर ब्राह्मणवाद है तो ब्राह्मणवाद में जैसे ऊंच नीच, छुआछूत, आडंबर, ये सब के बात जब आवा है तो क्या कहा जाए कि ब्राह्मणवाद, तो वो ब्राह्मणवाद के बारे में हम भी कह सके कि ब्राह्मणवाद के हम कभी न कह सके कि हाँ साहब कोई अच्छी बात है। लेकिन ब्राह्मण ये व्यक्तिगत जात के आधार पर बैठे कर उनका हमारी पूजा करें और कहल जाए कि ब्रह्म जानाए थे ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता है। तो वैसा लोग पूजा करेंगे, वैसा लोग व्यवस्था देंगे, कोई दिक्कत की बात न होनी चाहिए। लेकिन ये आडम्बरवश ब्राह्मणवाद के नाम पर दूसरा के युद्ध बनावा होकर तो विरोध नहीं। सर, सरकारी स्कूलों के व्यवस्था पर सवाल उठाया है सर आपने अपने स्पीच में। आज नहीं उठाया है सरकारी विद्यालय की व्यवस्था पर, बहुत पहले से कह रहे हैं। और हम सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप सजग हो जाइए। आप 60,000 से 1.25 लाख रुपया तक आप लेते हैं, लेकिन आपके बच्चे उतना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं जितना 25-30 हजार वेतन लेने वाले टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट विद्यालय में। तो इसलिए प्राइवेट विद्यालय के तर्ज पर आप भी बच्चों को पढ़ाइए, जनता आपको पूजेगी, हम लोग ये सब साथ देंगे। लेकिन अभी स्थिति यही है कि सरकारी विद्यालय के मास्टर 12 बजे आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं। सभी वैसे नहीं है, मैं मानता हूँ 10% अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक इसी तरह से हैं। इसलिए उनको सुधारना होगा और सरकार से भी हम प्रार्थना करते हैं कि सरकार भी इतना पैसा, अभी लास्ट ईयर जो बिहार सरकार है शिक्षा में बजट सबसे ज़्यादा था, तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम उसको शिकायत नहीं करते हैं, हम उनको सुझाव देते हैं
कि एक तरफ प्राइवेट विद्यालय कम पैसा में अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ ज़्यादा पैसा लेकर के आप न पढ़ा रहे हैं, तो सोचना चाहिए आपको भी, क्योंकि आप भी भारत के नागरिक हैं, आपको भी भारत के संविधान के अंतर्गत रहना है। सर, अरविंद केजरीवाल को शराब मामले में लगी हुई है, उसमें फिर प्रधानमंत्री अमित शाह पर हमला बोल रहे हैं। हमला बोलना गलत है। सवाल है कि आरोप लगे थे और आरोप लगने के बाद चार्जशीट भी हुआ थी। चार्जशीट ऐसे नहीं होता है, बहुत तरह के तथ्य के आधार पर चार्जशीटेड हो गए थे, जेल भी गए थे, सजा बार भी हुए। तो ये सारा काम कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ। ठीक है, विचारण हुआ, अप्लाई किए, साक्ष्य में थोड़ी कमी हो गई है क्या, इसके चलते उनको बरी कर दिया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत क्लियर थे, जिसके चलते जानबूझ करके लोग फंसाया, तो बात नहीं है। एक बात। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को और सिसोदिया जी को ये सबको धन्यवाद देना चाहिए भारत सरकार को, इसलिए कि भारत सरकार, एनडीए की सरकार अगर चाहती कि हम उनको जेल में बंधे रखें तो शायद नहीं छूटते। यही है कि एनडीए की सरकार न्यायपालिका के स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखे हुए है और न्यायपालिका का निर्णय शिरोधार्य करती है। अच्छा, एनडीए में राज्यसभा सीट के लिए घमासान चल रही है सर, आप भी नाराज हैं? मैं नहीं नाराज हूँ, मैं नहीं नाराज हूँ। मैं सिर्फ यही कहता रहा हूँ कि हमको कहा गया था कि 2 पार्लियामेंट सीटें लोकसभा का और 1 राज्यसभा का मैं दूंगा, ये पत्थर का लकीर मान लीजिए। लेकिन लोकसभा का सीट 1 मिली। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को, 1 सीट दिए, और हम धन्यवाद देते हैं गया के मतदाताओं को, जिन्होंने मुझे चुन लिया और चुना तो आज भारत सरकार में एक बड़ा मंत्रालय का मंत्री भी बने हूँ। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन जहाँ तक सीट का सवाल है, मैं नहीं मांगूंगा कि हमको लोक राज्यसभा का सीट दीजिए। आपने कहा था, आप अपने वचन के आधार पर सोचिए, अगर देना चाहे तो ठीक, नहीं देना चाहे तो भी ठीक, लेकिन आपने कहा था, ये बात को हम सर्वदा कहते रहे। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी रह रहकर अपनी बातों को रखते हैं मीडिया के सामने। उनका जिस मुद्दे पर दर्द होता है मीडिया के सामने, वो बयान करते हैं। और ऐसे में इन दिनों राज्यसभा को लेकर बिहार में चर्चा तेज है। हर कोई चाह रहा है कि 5 जो राज्यसभा का सीट है उस पर कौन जाएगा। एक सीट को लेकर के वह पोक स्थिति है और देखना होगा एक सीट पर किसका पलड़ा भारी होता है। 4 सीट तो साफ तौर पर हमने जिस तरीके से बताया एनडीए के खेमे में है, वो उनके कब्जे में हो गया। जिस तरीके से सीटों की गिनती के आधार पर बात करें तो वहीं एक सीट पर मामला फंसता नजर आ रहा है, वो 5वें सीट को लेकर है। महागठबंधन के खेमे में आएगा या फिर एनडीए के खेमे में। इस बार पूरा का पूरा ये मामला टिका हुआ है ओवैसी की पार्टी को लेकर के। AIM पर जो ओवैसी की पार्टी है वो जिसको समर्थन देगा 5वां उम्मीदवार राज्यसभा उसका जाएगा। आपने देखा जीतन राम मांझी किस तरीके से दर्द अपना दिखा रहे हैं मीडिया के सामने, बता रहे उन्होंने बताया कि हमको कहा गया था 2 लोकसभा का सीट दिया जाएगा, 1 राज्यसभा का सीट मिलेगा, लेकिन 1 लोकसभा का सीट मिला। मैं नहीं मांगूंगा, मुझे राज्यसभा का सीट दीजिए। आपने कहा था, अपने वचन के आधार पर सोचिए, अगर देना चाहें तो ठीक, नहीं देना चाहें तो ठीक, लेकिन आपने कहा था। मैं ये बात हमेशा याद दिलाता रहूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दर्श न्यूज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया।